हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक बच्चों। विद सो मैनी एफर्ट्स, विद सो मैनी फुल पावर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड शिफ्ट कल जो हुआ था एग्ज़ाम ऑफ 26 ऑफ अगस्त, जेई मेन 2021, जितने क्वेश्चन मैक्सिमम मैं अरेंज कर पाया फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट एरियाज़ मैंने अरेंज किए बेटा, और जितने मिल पाए उन पे हम चलिए बात करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, तीनों में आप प्रैक्टिस करो। एंड जितने भी 11th और 12th के बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। और जो बच्चे अभी जेई मेंस का पेपर देके आए हैं, मायूस नहीं होना है, आपका अच्छा हुआ है पेपर और थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हुआ है, तो जो भी आने वाला टाइम में जो भी पेपर है उस पर ज़्यादा फोकस रखो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। नॉट एरोमेटिक पूछा है। अब इसके जो ऑप्शन देखोगे आप, ठीक है, तो पहले वाला तो एरोमेटिक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, हक्कल रूल भी फॉलो कर रहे हैं। ये भी एरोमेटिक है, ट्रोपाइलियम फिनॉल में बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, ठीक है। सिर्फ एक ये बचता है, ये एंटी नहीं होता है ना, याद होगा आपको, ये कॉट है, कॉट साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बट क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर करना होता है पेपर में, तो 3 तो एरोमेटिक है, हमें क्लियर पता है, तो नॉट एरोमेटिक में सी ही आएगा, ठीक है। तो एनटीए ऐसे मजाक करता है एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज क्वेश्चंस। इसलिए कहते हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए, सो मजाक हो गया पहले क्वेश्चन में, आगे देखते हैं क्या क्या है। तो आपको ये कंपाउंड दिया था, पूछा था एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कौन जल्दी अटैक करेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर ज़्यादा डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन के लोन पेयर्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। बट यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ नाइट्रोजन से कार्बन पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादातर नाइट्रोजन पे रहेंगे और इस नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है ज़्यादातर इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया। सिंपली यहाँ अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, वापस आएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर NHCOCH3 लग जाएगा। ये ग्रुप ऐसा ही रहेगा, CONH2, और यहाँ कौन लग जाएगा, NHCOCH3 लग जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अलॉन्ग विद हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिक्स करके ये क्वेश्चन आया है। ये एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हो वीडियोस पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वाह वाह, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, 2 क्वेश्चन एक साथ। तो ये कंपाउंड दिया है आपको, ब्रोमीन AlBr3, ठीक है। तो फ्रिडल क्राफ्ट का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को देख के। अब आपको पता है रिंग से हमें क्या अटैच है, CO अटैच है। सो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ कार्बन पे प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस होगा, कार्बन पे प्लस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। और जो भी ग्रुप्स रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, जो इंक्रीज करते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जो डिक्रीज करते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये दोनों पोजीशन ऑर्थो हो गई, ये दोनों मेटा और ये एक पैरा। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ Br को कहाँ लगा देना है, मेटा पोजीशन पे Br को अटैच कर देना है। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन, ऑर्गेनिक रॉक कर रही है ना, NTA शॉक में चला जाएगा। सब बच्चे कैसे आंसर सही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिया है, आपको A बताना है और B बताना है। A में आपको 2 ऑप्शन दिए थे, HNO3 दिया था और शायद इसके साथ कोई बेस दिया था NaOH, ठीक है। तो अब आपको पता है HCN में से CN- अटैक करेगा, बट डायरेक्टली ये अटैक नहीं कर सकता। इन दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्ट करेगा पहले, ऑब्वियसली एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से वाटर बनेगा और CN- बनेगा, और ये CN- जाके यहाँ पर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा। साइनोहाइड्रिन वाला केस है ये, एल्डिहाइड कीटोन का, ठीक है। बाद में LiAlH4 डाला है, तो वो चेक करना चाहता है, आपको पता है क्या कि CN विद LiAlH4 क्या बनाता है। तो 2 ऑप्शन दिए थे, एक में यहाँ पर NH2 लगाया था और एक में यहाँ CH2NH2 लगाया था। तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन होगा, CH2NH2 वाला। CN को किस में बना देता है वो, CH2NH2 में कन्वर्ट कर देता है।
आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताइए इसके। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया बिल्कुल। सो इसके स्टीरियो आइसोमर देख लेते हैं। एक में तो आप क्या करो, दोनों ग्रुप्स को ऊपर लगा दो अबव द प्लेन, और एक में क्या करो, एक को ऊपर लगा दो और एक को नीचे लगा दो। तो यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और इनएक्टिव हो गया तो एक काउंट करेंगे, और यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा रही है ना, एक ऊपर है एक नीचे है ग्रुप मिथाइल, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया तो एक तो ये हो गया, एक इसकी मिरर इमेज होगी। एक्टिव वालों को 2 काउंट करते हैं, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। फिजिक्स और मैथ्स वाले सब सोच रहे होंगे अरे सर इतना मेहनत करना पड़ता है 4 नंबर के लिए फिजिक्स और मैथ्स में, केमिस्ट्री में तो मज़े मज़े से नॉट एरोमेटिक पे मिल जा रहे हैं नंबर। वाह वाह वाह। और मैं अभी दिखाऊंगा तुमको इस सदी का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन 2021 का, उस क्वेश्चन को मैं सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बोलूँगा। ये क्या पूछ लिया है एनटीए ने, तुमको भी मज़ा आ जाएगा, आने वाला है। पूछा है नेगेटिव सोल। देखिए बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते जेईई में, देख लो 3rd अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन 2021 में दोबारा से आ गया बच्चों। वाओ अमेजिंग। 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से तो कोई मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव सॉल्व बनता है, यहीं से कहीं नेगेटिव सॉल्व बनेगा। अब डिपेंड करता है आपने क्या एक्सेस में लिया है। अगर आपने के आई एक्सेस में लिया है, दोनों ही रिएक्शन में आपको AgI मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका के आई एक्सेस में है तो आप चेक कर सकते हो क्या बनेगा, जैसे AgI बना, अगर के आई एक्सेस में है तो I- आ जाएगा ऊपर, नेगेटिव सॉल्व बन जाएगा। और अगर AgNO3 एक्सेस में है तो Ag+ ऊपर आ जाएगा, और Ag+ ऊपर आ जाएगा तो पॉजिटिव सॉल्व बन जाएगा। आप रीड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो सॉल्यूशन जिसका है वो एक्सेस में होता है, जैसे आपसे बोला AgNO3 इन KI सॉल्यूशन, तो KI एक्सेस में हो गया, ऊपर उसके आप देख सकते हो I- आ जाएगा क्योंकि वो भर भर के हमारे पास, यहाँ ऊपर Ag+ आ जाएगा, तो नेगेटिव सॉल्व बन गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अच्छा यहाँ से हमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, सरफेस केमिस्ट्री, आज ही बताया था तुमको। ओहो बहुत इजी क्वेश्चन। कितने नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन बनेंगे जब हम PCl5 को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। तो इसका ट्रिक बताया था मैंने तुमको। PCl5 यहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 में, तो प्रोडक्ट में भी वही बनेगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो, सॉरी ये होगा आपका PCl5 है ना, तो PCl5 विद वाटर गिव्स अस H3PO3 है ना। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, 3 + x - 6 = 0, x = +3। अब H3PO3 बन गया। किसको नहीं पता यहाँ पे, ऐसा कोई बच्चा ओ यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा है, इट शुड बी H3PO4। मुझे भी लगा कि कहीं तो गड़बड़ है, छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, तो इट शुड बी H3PO4। अब आएगा ये +5, यस। तो यहाँ पर ये +5 में था, तो यहाँ पर भी ये किस में होगा, +5 में होगा। सो x = +5, ये ट्रिक आपको बताया मैंने। तो P डबल बॉन्ड OH OH OH। अब आपको पता है जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है वो आयनाइजेबल होता है, तो यहाँ तीनों हाइड्रोजन कैसे हो गए, आयनाइजेबल। इसने पूछा है नॉन आयनाइजेबल कितने हैं, तो नॉन आयनाइजेबल नील हैं, नील बोले तो लड्डू, 0, ठीक है। ये है इस सदी का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई। ना तो आज तक नीट में, ना ही एम्स में, ना KVPY में, ना CET में कहीं पे इससे टफ क्वेश्चन आया है। इनमें से कौन चाल्कोजेंस है, हा मजाक हो गया P ब्लॉक के साथ। पीरियोडिक वाला बच्चा भी इसको कर देगा, क्लास 11th का 10th का 9th का स्टूडेंट भी कर देगा। चाल्कोजेंस क्या होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं हम चाल्कोजेंस, O स्टाइल से टीपो, O से टीपो, है ना। तो यहाँ पर एंटीमनी आ गया गलत, आयोडीन आ गया गलत, लेड आ गया गलत, OSCTEPO ये सही है। वेरी इजी, मज़ा आ गया। नेक्स्ट है, कुछ कोशिश की है सॉल्यूशन से क्वेश्चन डालने के लिए, पेपर कंप्लीट ही नहीं हो सकता सॉल्यूशन से क्वेश्चन ना आए तो, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, I × KF × M। सो यहाँ पर I की वैल्यू 1 हो जाएगी, KF 1.86 हो जाएगा,
और मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ये 625 दिया है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना। और मोल्स निकालने हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो इथाइलिन ग्लाइकोल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, 2 OH हैं ये। सो ये हो जाएगा 83 अपॉन 12 2 24, 16 2 32, 3 2 5, 56 और 6 62, है ना। सो मोल्स आ गए, वेट इन केजी आ गया, इसको सॉल्व कर लेना, डेल्टा TF आपको मिल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन चैप्टर का, मज़ा आ गया है। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम। वाओ अमेजिंग, A+B दिया है, C+D, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल ऑफ देम इज़ 1 मोलर। तो अगर आपने ये अच्छे से सुना, मतलब अगर आपने सबको 1 1 लिया तो आपका आंसर सही आएगा, बट अगर आपने फ्लो में इसको 1 इसको 1 इसको 0 0 ले लिया, गड़बड़ हो जाएगी। उसने बड़ा लिखा है कि इनिशियली सब कितने हैं? 1 मोलर हैं। तो टाइम 0 पे 1 मोलर है, तो टाइम t पे कितना हो जाएगा? ये कम हो जाता है, ये उतना ही बन जाएगा, 1 से 1 मोल बन जाएगा बस। अब Kc क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, D रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं Kc 100 दिया है, 100 = 1 + x² अपॉन 1 - x²। मैथ्स वाले सर को दिखाना, देखो हमारे यहाँ कैलकुलेशन भी कितनी ईजी आती है, ठीक है। तो ये 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, सब अंडर रूट चला गया सबका। सो 1 + x अपॉन 1 - x = 10। यहाँ से x सॉल्व कर लेना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 10 - 10x, इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ गई 9/11। d का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, d का कॉन्सेंट्रेशन है 1 + x, सो 1 + x कर देंगे तो 1 + 9/11, ये कुछ 11 LCM आ गया, तो ये आ जाएगा 20/11 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। जिन बच्चों का अच्छा हुआ एग्ज़ाम वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ मायूस नहीं होना है, हमेशा फ्यूचर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आप जहाँ पर भी आपका कंफर्म हुआ है एडमिशन, उन पे ज़्यादा फोकस रखिए और इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के चक्कर में आने वाले एग्ज़ाम गड़बड़ मत कर देना बेटा। सो अपने आप पे विश्वास रखो और आगे पढ़ाई करते रहो ईमानदारी से। ये लीजिए इस सदी का दूसरा ईजीएस्ट क्वेश्चन, मतलब NTA हद्दी कर रहा है, या तो नीट या जेई में O2 तो आएगा ही, कभी O2+ पूछेगा, कभी O2- पूछेगा, और हमेशा बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है। सीधा याद करा रखा है आपको, इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि भाई O2 के अंदर π* में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बताया था? 14 के लिए बताया था आपको 3, 15 के लिए 2.5 और 16 के लिए 2। बट हमसे किसका पूछा है उसने? O2- का पूछा है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देंगे, 17 हो गए ना, अभी 16 की जगह 17 हो गए, तो अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 है ना, और एक अनपेयर्ड है, तो डाया या पैरा? ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, और बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक की मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर प्लेलिस्ट में डाली हुई है। एंजॉय द वीडियो। नेक्स्ट आ जाइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वाह 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 वाह, नोट से सीधा क्वेश्चन। आपको पता है इसकी रिएक्शन क्या होती है? कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, गिव्स कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक + कॉपर + 2 गिव्स Zn + 2 + कॉपर, ठीक है। ई सेल होता है E0 सेल -0.0591 अपॉन n log Q, where Q is concentration of Zn + 2 अपॉन concentration of copper + 2। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.04 अपॉन 0.02, तो ये आ गया 2। तो हमें ये पता चल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इज ऑल्सो 2, ठीक है। E0 और निकाल लेते हैं, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। E0 होता है हमारा ये 0.76 - 0.34, ये तो डायरेक्ट सबको याद भी होता है। इस सेल का E0 1.1 वोल्ट आता है। ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, log 2 भी पता है 0.30।
आराम से बैठ के इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहो, सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। मुस्कुराते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। आगे चलते हैं बेटा। ऑर्डर ऑफ CFSC, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। CFSC किस पे डिपेंड करता है? CFSC डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड पे। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CFSC ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? EN का होगा, फिर अमोनिया का होगा। और यहाँ पर कोबाल्ट अगर आप निकालोगे +3 में है, यहाँ कोबाल्ट +2 में है। तो अगर हमें यहाँ से निकालना हो तो हम देख सकते हैं जितना ज़्यादा चार्ज होता है ना, उतना ही हमारा CFSC ज़्यादा होता है, उतना ही ज़्यादा स्प्लिटिंग होता है, उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये DB और फिर A और फिर C हो जाएगा, DBAC। ठीक है। बट अगर यहाँ पर कोबाल्ट +3 हो दोनों, है ना, अगर दोनों ही कोबाल्ट +3 हो, मतलब यहाँ +3 दिया हो, तो उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे? उसके बाद फिर हम वाटर को स्ट्रॉन्ग बोल के फ्लोरीन से हम उसको CA कर देंगे। तो देख लेना, जैसे भी क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इजी फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगेन, विच विल नॉट रिएक्ट विद थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना, इनमें से थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा। तो थैलिक एनहाइड्राइड आपको पता होगा, कुछ ऐसा होता है थैलिक एनहाइड्राइड। यहाँ CO होता है, यहाँ CO होता है, और ये ऐसे कुछ अटैच होता है ना। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, वापस आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो आपको देखना है कौन से स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोफाइल हमारा नहीं है। ये तो सभी में दिख रहा है मेरे को न्यूक्लियोफाइल, है ना। ना 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 ना, A में है, B में है, D में है, C में न्यूक्लियोफाइल नहीं है, मतलब C में अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ऑड वन आउट से भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी होंगे बेटा। ये सब कहाँ बिजी होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी होंगे, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेंस इट विल नॉट रिएक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये लीजिए सीधा सीधा क्वेश्चन NCERT से, इसलिए मार्केट में सब बोलते हैं NCERT पढ़ो। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये कंपाउंड जो आपको दिया है क्लोरीडिजिपोक्साइड, है ना, इसका हमें बताना है कि ये क्या है। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, ट्रैंकुलाइजर या एंटीबायोटिक। बहुत ही फेमस कंपाउंड है, NCERT खोलो, सीधा आंसर मिलेगा, इट इज़ अ ट्रैंकुलाइजर। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ गया हमारा कहाँ से? फ्रोथ फ्लोटेशन से। कॉपर ग्लैंड्स फेरेराइट आर सल्फाइड ओर्स ऑफ जिंक एंड कॉपर। बिल्कुल सही है। यहाँ हमारे पास जिंक और आयरन होता है, इसका सल्फाइड होता है। यहाँ हमारे पास कॉपर का सल्फाइड होता है, बिल्कुल सही है। इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट द 2 ओर्स बाय एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल और बाय यूजिंग डिप्रेसेंट। ये भी मुझे बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रहा है। तो अगर आप फ्रोथ फ्लोटेशन पढ़ के गए हो, बिल्कुल सीधा आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। आगे चलते हैं। ये आ गया बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको मैंने 3 चीज़ें पढ़ाई थी, एक सुक्रोज, एक माल्टोज, एक लैक्टोज। अगर आपको याद है कि इसके अंदर क्या बॉन्डिंग होती है, वेरी इजी। सो सुक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सबको पता है, याद कर रखा है हमने सबने। ठीक है, समझ को अच्छे से। इन सुक्रोज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज बिटवीन C1 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, सही बात है, एंड C2 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। नो, फ्रक्टोज होता है भाई, वहाँ पर फ्रक्टोज होता है। तो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। तो यहाँ ये स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, फर्स्ट सही हो गया। सीधा सीधा नोट्स NCERT का क्वेश्चन। ओहो, गैशियस, मुस्कुराइए। क्या बोल रहा है? ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम 100 ml है, इसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन डाल दिया, 2 मोल CO2 डाल दिया। प्रेशर बताओ। अरे कम से कम वेट दे के मोल तो निकलवा लेते। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। PV = nRT। सो P हो जाएगा nRT/V। N आपको टोटल मोल लेने हैं। टोटल मोल कितने हैं? 1 + 2 3। वॉल्यूम 100 ml दिया तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा। और जब वॉल्यूम लीटर में होता है तो R किस में लेते हैं हम? 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मतलब ATM आ रहा है तो प्रेशर इसमें किस में आएगा? ATM में आएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, हार्डली इट विल टेक 1 मिनट टू सॉल्व। ठीक है,
तो मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, कुछ 2-3 क्वेश्चंस और रहे होंगे जो मुझे नहीं मिल पाए हैं। तो पेपर ओवरऑल वेरी वेरी इजी है, एक एवरेज स्टूडेंट भी इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दो तो बाकी पेपर इज़ वेरी वेरी इजी। इट विल हार्डली टेक 30 to 35 मिनट्स टू सॉल्व सच पेपर विद फुल एक्यूरेसी। सो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सभी तक इस पेपर को पहुँचाएँ। पूरा बढ़िया सॉल्यूशन है यहाँ पर, और मेहनत इतनी करो कि आपकी मेहनत से जो सफलता मिले वो शोर मचा दे। ठीक है, तो सबको बताओ मत मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपका रिजल्ट सबको बता देगा कि आपने मेहनत की थी। पढ़ाई करते रहें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहें। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।